देखिए मेरे पास एक पॉलीकैब कंपनी का 9 वाट का एलईडी बल्ब है जो कि हमारा पूरी तरह से डेड कंडीशन में है। मतलब पूरी तरह से किसी प्रकार से ऑन नहीं हो रहा, ना ही हमारी इसमें किसी प्रकार की हलचल है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको 9 वाट के एलईडी बल्ब को पॉलीकैब कंपनी के रिपेयर करना बताऊंगा। कंपनी मायने नहीं रखता, जो भी एलईडी बल्ब 9 वाट का होता है, 15 वाट का होता है, सभी की रिपेयरिंग सेम ही होती है। तो इसीलिए आप इसकी वीडियो देखकर किसी भी एलईडी बल्ब की रिपेयरिंग कर पाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। थोड़ा सा वोल्टेज ऊपर डाउन होता है, बाकी रिपेयरिंग सेम ही होती है, चाहे बल्ब की कोई भी कंपनी हो। तो सबसे पहले फर्स्ट ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखें। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, उसका मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा और जल्द से जल्द रिप्लाई करूँगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हमको 2 बार कनेक्ट करना होगा, जो कि मेरे पास ये क्या बोलते हैं, ये हमारे स्विच वायर हैं, जिसको मेरे पास होल्डर नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर अभी डायरेक्ट सोल्डरिंग करके आपको दिखाना चाहूँगा इसमें हमारे क्या वोल्टेज आउटपुट करता है कि नहीं। चलिए फटाक से सोल्डरिंग करके फिर दिखाते। तो देखिए फ्रेंड, मैंने फटाक से इसको वायर को सोल्डरिंग कर लिया। सोल्डरिंग करने के बाद इसका जो कैप है, कैप को ओपन करने की कोशिश करेंगे। अगर ओपन नहीं होता तो ठोक पीट सकते हैं, साइड में थोड़ा सा ठोकेंगे पीटेंगे। बाकी हमारा कैप आसानी से खुल ही चुका है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा ठोकने पीटने की कोशिश नहीं करूँगा। और देखिए मैं इस एलईडी बल्ब को आपको सबसे पहले जो भी किसी भी डिवाइस को रिपेयर करना है इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, तो आपको स्विच लैम्प का उपयोग करके ही रिपेयर करना होगा। देखिए मैंने यहाँ पर सप्लाई को दे दिया है। अभी हम इसको यहाँ से शॉर्ट करेंगे तो देखेंगे क्या, अगर हमारे यहाँ पर इन दोनों टर्मिनल को आपस में तौर को शॉर्ट करने के बाद हमारे यहाँ पर स्पार्किंग नहीं होता, तो ये समझेंगे कि हमारा बल्ब है जो है इसमें हमारी सप्लाई नहीं बन रही है। अगर हमारा अंदर का जो ड्राइवर सही होगा तो क्या होगा, इन दोनों टर्मिनल को शॉर्ट करने पर क्या होगा कि हमारा स्पार्किंग होगी हाई। तो चलिए इस बात को छोड़ते हैं। जिसके पास मल्टीमीटर है तो मल्टीमीटर से बहुत ही आसान तरीके से वोल्टेज को मेजरमेंट कर पाएगा और काफ़ी कुछ चीज़ें मल्टीमीटर लेने के बाद आसान हो जाती है। जैसे कि हमें इस मल्टीमीटर को यहाँ पर क्या है सिलेक्ट कर देता हूँ। मल्टीमीटर को आपको कम से कम 1000 रेंज डीसी मोड पर सिलेक्ट करके रखना होगा। देखिए हमने यहाँ पर कर दिया है। और इसके बाद जो इसकी ब्लैक और रेड वाली प्रॉप होंगी, तब को क्या करना होगा, इसके दोनों वाले टर्मिनल के साथ अटैचमेंट करके देखना होगा। जो हमारा प्लस का चिन्ह है वो हमारा क्या बोलते हैं, हमारा प्लस सप्लाई के लिए आउट करता है। जो ब्लैक वाला तार है वो हमारा माइनस सप्लाई आउट करता है। तो जैसा कि दोनों लीड को लगाने पर हम देख पा रहे हैं कि हमारे यहाँ पर मल्टीमीटर पर कोई वोल्टेज आउट नहीं कर पा रहा है। तो इसीलिए मैं इस एलईडी बल्ब को पूरा ही ओपन कर लेता हूँ। चलिए इसका मैं ओपन करता हूँ आपके सामने। क्या है, इसकी जो ऊपर की सोल्डरिंग होती है बहुत ही हार्ड होती है। तो इसीलिए अगर आपके पास क्या बोलते हैं, अगर आपके पास गैस चूल्हा है तो आप गैस चूल्हा के माध्यम से भी आप इसको रिमूव कर सकते हैं। अभी तो मैं फ़िलहाल इसको सोल्डरिंग आयरन की मदद से ही इसको जो इसके ऊपर का शोल्डर लगा हुआ है इसको रिमूव करके दिखाऊंगा। और क्या बोलते हैं, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको शॉर्ट वीडियो में मैं आपको एक वीडियो बना के दूंगा, जिससे कि आप गैस चूल्हे के माध्यम से आप इसका जो सोल्डरिंग है ऊपर का आसान तरीके से रिमूव कर पाएंगे। तो इसी प्रकार से इसका सोल्डरिंग पूरा रिमूव करना होगा। तो चलिए फटाक से इसको रिमूव करके फिर दिखा। तो देखिए फ्रेंड, मैंने इसका सोल्डरिंग तो कर लिया, लेकिन इसका सोल्डरिंग जो है बहुत ही हार्ड होता है, इसलिए इसका सोल्डरिंग ज़्यादा नहीं छूट पाता इस तरह में। तो अगर आपके पास 35 वाट का सोल्डरिंग आया तो आसान तरीके से निकल जाएगा सोल्डरिंग, कोई भी बात नहीं होगी, दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अगर आपके पास 35 वाट का सोल्डरिंग आयरन नहीं है तो आपके पास गैस चूल्हा, तो गैस चूल्हा की आंच दिखाकर भी आप इसका सोल्डरिंग निकाल सकते हैं। फिर आपको इसको जो ऊपर के कैप लगा हुआ है तो इसको आपको इस प्रकार से खींच देना होगा। तो इसी प्रकार से मैं इसको खींच देता हूँ। चलिए रेजिस्टेंस टूट गया, कोई बात नहीं, हम दूसरा फिर से इंस्टॉलिंग कर लेंगे। और इसके बाद आपको क्या करना होगा, आपके पास एक स्क्रू ड्राइवर होना चाहिए। जैसा कि आप यहाँ पर जो होल दिख रहे हैं, यहाँ पर आपको इस प्रकार से जो पेचकस है इसको लगाकर आपको प्लास के माध्यम से यहाँ से हल्के हाथ से ठोकेंगे तो ये जो यहाँ का लगा हुआ SMD है, LED है, तो ये आप बाहर आसानी से आ जाएगा। तो देखिए मैंने आसानी से अब वो साइड से ठोका तो क्या हुआ कि हमारा ये दाग भी नहीं लगा। और ये हमारा ये ये कैबिनेट है, हमारा कैबिनेट कहीं से भी ब्रेक टूटा हुआ नहीं है। तो देखिए अभी हम इसको पर देख पा रहे हैं कि हमारा क्या है, इसको मैं यहाँ से सीरीज लाइन से ये हमारी रजिस्टेंस को हम सबसे पहले ही चेक करेंगे। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, मल्टीमीटर को बजर रेंज पर सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि मैं मल्टीमीटर को बजर रेंज पर सिलेक्ट कर दिया हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इसको मल्टीमीटर को यहाँ साइड पर रखते हुए सर्किट को आपके सामने रख के दिखाता हूँ चेकिंग करके। सबसे पहले इसका रेजिस्टेंस चेक करना होगा। तो रेजिस्टेंस चेक करने के लिए दोनों रेजिस्टेंस के पॉइंट पर आपको मल्टीमीटर के दोनों लीड को लगाना होगा, देखना होगा। अगर बजर बज रहा है या फिर 80 से 85 ओम की रीडिंग आ रही है, इसका मतलब हमारा रेजिस्टेंस ये वाला सही है। और इसके बाद हमको क्या करना होगा, रेजिस्टेंस सही है और जो इसमें लगा हुआ एक रेजिस्टेंस है इसमें भी लगा हुआ है, जो कि एक टर्मिनल यहाँ पास है। तो इसको यहाँ एक
पिन को लगाकर और इसके ऊपरी वाले भाग पर यहाँ पर लगाने के बाद हम देखेंगे कि हमारी रीडिंग कितनी आती है। अगर रीडिंग आ जाएगी तो हमारा रजिस्टेंस सही है, नहीं आती तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारा रजिस्टेंस जो है ब्रेक है, मतलब हमारा कट चुका है। ये एक फ्यूज़ टाइप का रजिस्टेंस होता है जो कि हमारा ओपन है, इसमें हमारा कोई वैल्यू नहीं आ रही है। इस वायर रजिस्टेंस पर हम लगाते हैं तो हमारी वैल्यू जो है 85 दिखा रही है। इसका मतलब हमारा जो रजिस्टेंस ये वाला सही है। तभी हमको क्या करना होगा, सिंपल से हमको कुछ नहीं करना होगा, एक वाले इस वाले रजिस्टेंस के पॉइंट पर और दूसरा जो खाली बचा हुआ टर्मिनल है, इसी इनपुट वाला पॉइंट है, उस पर हमको वायर को टच करके देखना होगा, सीरीज लाइन से मतलब पावर दे के देखना होगा क्या हमारा एलईडी बल्ब ग्लो कर पाता है या फिर नहीं। तो यहाँ पर हम इसको सप्लाई देते हैं और इसके बाद हम जैसे ही देखते हैं तो हमारा एलईडी बल्ब एकदम परफेक्टली ऑन हो जाता है और कोई भी हमारी दिक्कत नहीं होता। लेकिन हमारा दिक्कत ये है कि हमारा अभी हमारा जो स्विच लैंप है, नीचे का स्विच लैंप भी ग्लो कर जाता है और एलईडी के आप बल्ब पे जो धीरे धीरे करके ये बंद हो चुका है, धुआं निकलना शुरू हो चुका है। तो आपको दिखाना चाहूँगा जो धुआं निकालने वाला प्रॉब्लम है, तो ये हमारा ओवरलाइट की वजह से हो सकता है कि जी। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो हमारा धुआं निकला है, धुआं निकलने का प्रॉब्लम ये है कि जो हमारा एमओवी है शॉर्ट हो चुका था। पहले ही हमारा एमओवी शॉर्ट हो गया था, जिसके कारण हमारा जो हाई वोल्टेज की वजह से एमओवी शॉर्ट होने की वजह से हल्का सा भी शॉर्ट हो जाएगा तो हमारा जो फ्यूज़ रेजिस्टेंस है तुरंत ही कट हो जाएगा। अगर फ्यूज़ रेजिस्टेंस ना लगा हो तो उसकी जगह में हमारा प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो सकता है कि हमारे घर की पूरी लाइट शॉर्ट हो जाएगी। जब हम इसको ओपन करेंगे तो हमारे घर का लाइट सही हो जाएगी और फ्यूज़ उड़ जाएगा। इसीलिए फ्यूज़ को लगाना ज़रूरी होता है, जिससे कि अदर कंपोनेंट पर हमको दिक्कत ना हो, सर्किट भी एकदम सेफ बचा रहे, बाद में रिपेयर भी आसान तरीके से हो जाए। तो अभी हम क्या करेंगे, सिंपल तरीके से मैं आपको, अगर आप घर पर रिपेयर कर रहे हैं तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि अगर आपके पास कोई पुराना सर्किट हो तो इस प्रकार का एमओवी आप लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए मैं इस एमओवी को रिमूव करके फिर आपको दिखाता हूँ। तो देखिए फ्रेंड, मैंने जो इसमें सभी ख़राब कंपोनेंट है इसको सभी को एकदम ओपन कर लिया है। देखिए ये हमारा रहा एमओवी, जो कि ये हमारा ग्रीन कलर में है और ये हमारा ब्लू कलर में भी होता है, ग्रीन कलर में भी होता है, येलो कलर में भी होता है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये हमारी जो 80-85 ओम का रेजिस्टेंस है, 2 रेजिस्टेंस और एक हमारे इसमें अटकी हुई रेजिस्टेंस थी, तो इसको भी मैंने यहाँ से ओपन कर लिया, जो कि हमारी एक दूसरी बची हुई रेजिस्टेंस थी, वो हमारी यहाँ पर लगी हुई ख़राब हो चुकी थी। दोनों रेजिस्टेंस को मैंने फाइनली चेंज कर निकाल लिया है और एमओवी को भी निकाल लिया, जिसके कारण हमारा शॉर्ट होने की वजह से हमारा रेजिस्टेंस ओपन हो चुका था। ये शॉर्ट नहीं होता, रेजिस्टेंस ओपन नहीं होती, ओपन होने का कारण और ये शॉर्ट होने का कारण सबसे बड़ा कारण ये होता है हाई वोल्टेज आया, इसलिए हमारा ये शॉर्ट हुआ, इसके कारण हमारा ये ओपन हो चुका है। तो अगर आपके पास एमओवी नहीं है तब भी आपका काम चलेगा, आपके पास रेजिस्टेंस नहीं है तब भी आपका काम चलेगा, लेकिन मेरे पास अभी सब सामान उपलब्ध है, इसलिए मैं यहाँ पर सिंपली सब सामान को लगा दूंगा। देखिए मैंने सभी को सही सामान ले लिया है। 2 रेजिस्टेंस जो कि हमारी 80 से 85 ओम के लगभग है, 100 ओम तक के रेजिस्टेंस आप लगा सकते हैं। और इसमें हमारा जो कि हमारा क्या बोलते हैं, हमारा ग्रीन कलर का जो कि हमारा क्या बोलते हैं कि हमारा एमओवी वीडीआर ये सभी नामों से जाना जाता है। तो मैं आपको चेक करने का दोनों चीज़ का तरीका बताना चाहूँगा। चलिए सॉरी फ्रेंड्स, कोई बात नहीं। तो मैं अकेले ही वीडियो को शूटिंग कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है और स्टैंड पर मैंने मोबाइल को सेटिंग कर दिया, इसलिए मैं ज़्यादा आपको थोड़ा सा कुछ कर नहीं पाता हूँ। तो मैंने मल्टीमीटर को कंटिन्यू ट्रेन पर सिलेक्ट करके रखा ही हुआ है और मैं क्या करूँगा, ये चलिए मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। देखिए यहाँ पर रखने के बाद दोनों टर्मिनल को मैं इसको, एक मिनट, चलिए मैं यहाँ हाथ पर ले लेता हूँ और इन दोनों टर्मिनल को क्या करूँगा, ये टर्मिनल को आपस में मिलाऊंगा तो हमारी 80 से 82-85 ओम लगभग रीडिंग आती है, जो कि हमारी इतने ओम की रजिस्टेंस है, 82 ओम की है। ठीक है, दूसरी बार रजिस्टेंस को ले लेता हूँ, इसकी क्या वैल्यू है, थोड़ा हाथ लगाने से वैल्यू अप डाउन हो जाती है, कोई बात नहीं। ये 81 हो गई, देखिए चलिए 80, 81, 85, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारी 80-81 ओम की रीडिंग आ रही है, जो कि हमारा रजिस्टेंस एकदम ओके है, कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारा एमओवी चेक करने का तरीका बताता हूँ कि आपको मल्टीमीटर कंटिन्यू टेस्ट में लगा कर जब चेक करेंगे तो इस पर हमारी कोई भी रीडिंग नहीं आएगी, तो हमारा एमओवी सही माना जाएगा। अगर हमारा एमओवी से बजर या फिर कुछ ओम की रीडिंग आ रही है तो इसका मतलब हमारा एमओवी अंदर से शॉर्ट हो चुका है। जब हमारा एमओवी शॉर्ट नहीं होता तो हमारी कोई भी रीडिंग नहीं आती। अब हमको सिंपली क्या करना होगा, जो जो हमने कंपोनेंट सभी जगह से ओपन किए हैं सिंपली हम यहाँ पर लगा सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास ये फ्यूज रेजिस्टेंस नहीं तो रेजिस्टेंस को लगे रहने दीजिए। आपको क्या करना होगा कि आपको एक पतले तार का जम्फर लेना होगा। मैं आपको तार भी दिखाना चाहूँगा। इस प्रकार से आपको तार लेना होगा। तार में से
2-3 पॉइंट निकालते हैं तो एक तार को आपको लपेट देना होगा, रेजिस्टेंस के ऊपर लपेट देना होगा, दोनों पॉइंट पर सोल्डरिंग कर देना होगा, जिससे कि हमारा रेजिस्टेंस के ऊपर वाले पॉइंट पर आपको इस प्रकार से तार लपेट कर सोल्डरिंग कर देना, जिससे कि आपका फ्यूज बन जाएगा। जब भी हमारी हाई वोल्टेज की प्रॉब्लम होगी तो हमारा वो फ्यूज कट जाए, इस प्रकार से बनाना है। अगर आप डायरेक्ट इस पर वायर सोल्डरिंग कर देंगे तो हमारा सर्किट ब्लास्ट होने का भी खतरा रहता है, इसीलिए ये सब सुविधा उपलब्ध की मतलब सभी कंपोनेंट को लगाया जाता है। चलिए एमओबी का जो यहाँ पर हमारा एमओबी में कोई भी प्लस माइनस नहीं होता, तो इसीलिए आप इसको किसी भी पोजीशन से लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए मैं यहाँ पर इस एमओबी को सेटिंग कर लेता हूँ और रेजिस्टेंस को भी लगा लूँगा, फिर दिखाऊँगा। तो देखिए फ्रेंड, मैंने एमओबी को और रेजिस्टेंस को जिस जगह पर लगना चाहिए, देखिए यहाँ पर हमारा न्यूट्रल और ये हमारा F1 मतलब फेस, न्यूट्रल फेस लाइन के पॉइंट पर आपको रेजिस्टेंस लगाना होता है, जैसे कि पहले भी लगा हुआ था। जिस पोजीशन में एमओबी लगा हुआ था उसी पोजीशन में हमने एमओबी को लगा दिया है और हम फटाक से सोल्डरिंग करके आपको इसको ऑन करके देखिए फ्रेंड, मैंने सिंपल तरीके से इस पर एमओबी पर सोल्डरिंग कर दिया, फ्यूज रेजिस्टेंस के पॉइंटों पर सोल्डरिंग कर दिया है, जो कि हमारा रेजिस्टेंस भी एकदम परफेक्ट तरीके से लग चुकी है। अब इसको मैं ऑन करके दिखाता हूँ, इस पर वायर भी लगा लेता हूँ। देखिए फ्रेंड, इसके दोनों टर्मिनल पर एसी इनपुट वाले पॉइंट पर मैंने यहाँ पर क्या किया है कि एसी इनपुट वाले पॉइंट को मैंने यहाँ पर सोल्डरिंग कर दी। एक बार टूट चुका, कोई बात नहीं, मैं उसको भी यहाँ पर दोबारा से जोड़ देता हूँ और इसके बाद हम इसको यहाँ से सीरीज लाइन से पावर देंगे। आपको रिपेयर करने के बाद भी सीरीज लाइन से पावर दे के देखना होगा कि अच्छे से आपका एलईडी बल्ब ग्लो करता है कि नहीं। तो देखिए हमारा एलईडी बल्ब एकदम परफेक्टली एकदम ओके हो चुका है, एकदम परफेक्ट ग्लो कर रहा है। तो मैं आपको इसके वोल्टेज चेक करवाना चाहूँगा कि हमारे कहाँ पर कितने वोल्टेज मिल रहे हैं। सबसे पहले जो मैं बताना चाहूँगा कि आपको ध्यान देना होगा, देखिए जो हमारा ये लाइन जा रहा है तो जाते हुए एक यहाँ पर एक छोटा सा इंडक्टर कॉइल है जो कि ब्लैक कलर का, इसके अंदर राउंड होकर वायर है जो कि हमारा यहाँ से यहाँ तक। अगर हमारा ये कभी कभार ये इंडक्टर कॉइल ख़राब हो जाता तो आप इसके दोनों टर्मिनल को शॉर्ट कर सकते हैं और यहाँ से लाइन यहाँ तक कंटिन्यूटी मिलना चाहिए। ये देखिए जो ये लाइन है यहाँ से आते हुए यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ से एक एसी इनपुट वाला पॉइंट, यहाँ पर सप्लाई एसी मिलेगी आपको और यहाँ एक इंडक्टर कॉइल है जो कि अगर ब्रेक हो जाता तो यहाँ पर आप जंपर भी कर सकते हैं और यहाँ से प्रिंट जल जाए तो आप यहाँ पर डायरेक्ट जंपर कर सकते हैं दोनों एसी इनपुट वाले पॉइंट के। तो ये हुआ और यहाँ से हमारा डीसी आउट कर देता है ब्रिज रेक्टिफायर के प्लस माइनस वाले पॉइंट से। ये हमारा स्विचिंग होने के बाद जो कि हमारा 70-80 वोल्टेज जो कि हमारे MCPC को चलाने के लिए यहाँ से हमारा आउट कर देता है। और कभी कभार देखा जाता है जो हमारा यहाँ पर एक येलो कलर का इंडक्टर इसको कई लोग ट्रांसफार्मर बोलते हैं, जो कि हमारा इंडक्टर कॉइल है, इसके अंदर भी राउंड करके वायर लपेटा हुआ रहता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें हमारा क्या होता है, ये सर्किट सही दिखा देता हूँ। देखिए क्या होता है कि यहाँ से हमारा करंट इससे स्विचिंग होने के बाद यहाँ से हमारा करंट यहाँ इनपुट होता है, इसके बाद यहाँ से हमारा ये टर्मिनल से आउट करता है। इसमें हमारे बेसिक दो ही टर्मिनल होते हैं, जो कि हमारा यहाँ से इनपुट होने के बाद यहाँ से आउट करके हमारा एक टर्मिनल ट्रांसफार्मर का जो इंडक्टर वाला एक टर्मिनल होता है, ये हमारा इसके आउटपुट वाले पॉइंट के साथ कनेक्ट रहता है। देखिए यहाँ पर और यहाँ पर मल्टीमीटर लीड रखने पर अगर आपको कंटिन्यूटी नहीं मिलती तो इसका मतलब हमारा जो इंडक्टर कॉइल ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ ये ख़राब हो चुका है। और इसी प्रकार से इसके भी चेकिंग होगी। जो इंडक्टर कॉइल ब्लैक कलर का है, कंटिन्यूटी रेंज पर मल्टीमीटर सेलेक्ट करने के बाद दोनों पॉइंट पर आपको मल्टीमीटर जो प्रॉप है इनको अटैच करने के बाद यहाँ पर आपको रीडिंग मिलनी चाहिए 10 से 12 ओम की, या फिर कंटिन्यूटी मिलनी चाहिए। अगर कंटिन्यूटी नहीं मिल रही तो इसका मतलब हमारा इंडक्टर कॉइल ब्रेक हो चुका है। अब मैं इसका आपको वोल्टेज मेजरमेंट करके दिखाना चाहूँगा। इस प्रकार से रख देने के बाद मल्टीमीटर को आपको सबसे, अगर आपको डीसी वोल्टेज चेक करना है तो मल्टीमीटर को 1000 रेंज डीसी पर सिलेक्ट करना होगा। अगर आपको एसी इनपुट के पॉइंट चेक करना है, एसी वोल्टेज चेक करना है तो आपको 750 रेंज डीसी पर एसी पर आपको मल्टीमीटर को सिलेक्ट करना होगा। तो चलिए मैं इसके आउटपुट वाले वोल्टेज चेक करवाना चाहता हूँ, इसीलिए इसके वोल्टेज थोड़ा सा कम होती है तो इसको 200 पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप 1000 रेंज पर भी सिलेक्ट करके आप देख सकते हैं। तो इसके बताना चाहूँगा कि जो हमारे आउटपुट वाले पॉइंट है, देखिए यहाँ से वायर उठ रहे हैं तो इसके यहीं वाले पॉइंट से ये हमारा प्लस वाला पॉइंट है, ये हमारा माइनस वाला पॉइंट है। तो यहाँ पर मैं मल्टीमीटर लीड लगाऊंगा। इसको सबसे पहले पावर दे देते हैं। पावर देने के बाद आप देख सकते हैं हमारी एलईडी बल्ब जो है ग्लो कर चुका है। और इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा ये देखिए हमारी एलईडी बल्ब एकदम परफेक्टली ग्लो कर चुका है। यहाँ पर मैं इसके वोल्टेज दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर इसके वोल्टेज मैं दिखाना चाहूँगा कितने वोल्टेज आउट कर रहे हैं, जो कि देख सकते हैं हमारे 70 वोल्टेज लगभग आउट कर रहे हैं। इसको दोनों को शॉर्ट करने के बाद ये देखिए इस प्रकार के स्पार्किंग मिलनी चाहिए। अगर स्पार्किंग नहीं मिलती तो हमारा क्या होता है, एलईडी ड्राइवर ख़राब है। अगर स्पार्किंग मिलती तो इसका मतलब हमारा अंदर का जो सर्किट है ड्राइवर सर्किट लगा वो सही है।
तो इस प्रकार से आप किसी भी डेड बल्ब को रिपेयर कर सकते हैं। और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर रखें। इस प्रकार वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर।